ये पुत्र और पुत्री जो है कोई बाहर से टपका हुआ चीज नहीं है, ये आपके पेट के भीतर से आया है। वो पेट के भीतर से आया है, कहीं पर टपक गया आकाश से कि पेड़ से, ऐसा नहीं कि भूखोर निकल गया, जमीन खोदने से पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। जितने लोग भी हम हैं, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, सब मां के पेट से पैदा हुए, भीतर से, चाहे बेटी के रूप में पैदा हुए चाहे बेटा के रूप में पैदा हुए हैं। तो भीतर से आत्मा पैदा होता है और बाहर से काल्पनिक परमात्मा पैदा होता है, बनावटी काल्पनिक। हम जो भीतर से पैदा हुआ है उसको आत्मा अर्थात परमात्मा नहीं माने तो हम परमात्मा किसको मानते हैं? हम जो मंदिर बनाते हैं और मंदिर बना करके उसमें मूर्ति रखते हैं और उसकी नामकरण करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसका व्रत उपवास करते हैं, उसका आरती मंगल करते हैं, उसको हम परमात्मा मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम केवल शरीर भर पैदा नहीं करते हो, सत भी पैदा करते हो। पता नहीं है शरीर के साथ में आत्मा है, शरीर धन जीव, शरीर के साथ में जीव है। तुम्हारे पास जीव नहीं रहेगा तो चलो तो शरीर जिसमें जीव नहीं है वो बच्चा पैदा करके बताए, होगा? वो तो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उठ बैठ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो एक तरफ दो प्रकार के गुरु हुए, दो प्रकार के इस समाज को मार्गदर्शक हुए। एक ने आत्मा की ओर लेकर के उनको मैंने क्या किया, संकेत किया, समझाया कि देखो ये आत्मा है, जीव है जीव। और दूसरे ने हमको कहा कि देखो इस आत्मा का ये शरीर है, शरीर, ये परमात्मा किसमें से आया है? ये शरीर से पैदा होकर के आया है। ये भले बात करे ना करे, गोठियाए बतराए, खाए पिए, कुछ मत करे, लेकिन यही भगवान है। ये तो जो दिख रहा है उसको भगवान बताया गया, परमात्मा बताया गया, ईश्वर बताया गया, मालिक बताया गया, और जो नहीं दिख रहा है उसको नकार दिया गया, अलग कर दिया गया। तो आज हम पत्थर की तरह हो गए, पत्थर की पूजा कर करके, मूर्ति की पूजा कर करके, उसका अलग नामकरण को नाम सुन सुन करके उस पत्थर के मूर्ति का लोगों ने जो भी नाम दे दिया उसको हम मालिक मान लिए और वहीं तक अटक गए, आत्मा तक नहीं पहुंच पाए, मूल में परमात्मा वहां तक नहीं पहुंच पाए। यही हमारे जीवन का भटकाव है। अब इसी में संसार भटक रहा है। यदि उसको सच का ज्ञान हो जाता, ये सारी चीज खत्म हो जाती, सादा गुमराह खत्म। तो हम आत्मा से नहीं, जीव से नहीं, शरीर से अर्थात सौ से, मुर्दा से प्रेम करते। चला बहुत टाइम हो गया, एक तो भजन सुना था। तो जो समझदार रहेंगे वो इस बात को जल्दी समझेंगे। तो असल ज्ञानी सत्य खोजत फिरे, असल ज्ञानी सत्य खोजत फिरे। जो असल ज्ञान, जो ज्ञान को समझ रहा है वो सत्य को ढूंढेगा, वही खोजेगा कि मेरे अंदर का सत्य क्या है। माने जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो सुन रहे हो, उसमें से सत्य को छांटना है।
अलग करना है, तो ही खोजना है, अलग करना है, छांटना, अलग करना ही खोजना है। तो ये सल ज्ञानी सत खोजत फिरे, असल ज्ञानी सत खोजत फिरे, तन में रहे ताकत, तन में रहे ताकत मन भर तीरे, तन में रहे ताकत मन भर तीरे, आगू में गड्ढा अचानक गिरे, आगू में गड्ढा अचानक गिरे। हम आंख बंद करके चलते हैं, जो आदमी आंख खोल करके चलता है वो किसी पत्थर से नहीं टकराता, उसको कांटा नहीं चुभता, वो किसी गड्ढा में नहीं गिरता। लेकिन जो आंख बंद करके चलता है, वो पैर तो है, चल सकता हूं, तो आदमी आंख बंद करके चलेगा, वो गड्ढा में गिरेगा, पत्थर से टकराएगा, कांटा खूंटी में उसका पैर चुभेगा, अब गिर जाएगा तो शरीर के अन्य अंग भी कांटा से चुभेगा, दर्द होगा, चाहे गिरोगे तो भी दर्द होगा, टकराओगे तो भी दर्द होगा, वो चुभेगा तो भी दर्द होगा। तो जन्म है जीवन जगत नहीं समझे, जीवन है जन्म है जीवन जगत नहीं समझे, देखे न सुने समझ विनय रजे, देखे न सुने समझ विनय रजे, असल ज्ञानी सत खोजत फिरे। कहने का मतलब है हमारा जन्म हुआ है, हम सब जानते हैं कि हम जन्म लिए, और जन्म लिए तभी तो हमको जीवन मिला है, और हम ये भी जानते हैं कि जन्म हुआ, जीवन भी मिला है, और अंत में हमको मर जाना है। हमारा जीवन का अंत भी होने वाला है, ये हमको पता है। लेकिन हम जो हमको देखने सुनने समझने लायक हुए, उसके बाद भी देख करके सुन करके भी खा करके भी पी करके भी हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए हम अटक गए, हम भटक गए, हम गुमराह में हो गए, हमें समझ नहीं हो पाया। तो धरती धरोहर ध्वनि में बरसे, खाली खजाना भूखा मन तरसे, खाली खजाना भूखा मन तरसे। किसी से पूछ लो, दुनिया में इतने इतने बड़े बड़े पुजारी हैं, किसी से भी तो पूछो कि क्या तुमको परमात्मा मिला है, क्या तुमको भगवान मिला है, तो वो कहेगा भगवान कभी मिलने वाला है, मिलने वाला चीज है। भगवान की केवल पूजा आराधना पर किया जाता है, भगवान किसी को नहीं मिलता। अरे नहीं मिलता तो फिर उसकी पूजा फिर क्यों करते हो भाई, उसके लिए मंदिर क्यों बनाते हो भाई, उसके लिए नाना प्रकार का गीत क्यों गाते हो भाई। नहीं मिलता तो जो मिलता है, यदि किसान को खेत कह दे कि तुम कितना भी फसल बो फसल नहीं होगा, तो किसान को फसल बोएगा क्या है? मैं पूछता हूं, किसान को कह दे कि तुम कितना भी फसल बो लेकिन इसमें से फसल नहीं होगा, एक दाना नहीं पाओगे, तो किसान मेहनत करना फसल बोना बंद कर देगा। किसान को पता है मैं जितना अच्छा कमाऊंगा उतना अच्छा फसल पाऊंगा, ये उसको पता है। इसीलिए
वो अपने तन मन धन से खेती करता है। आदमी घर बनाता है तो सुंदर रहने के लिए, शांति के लिए वो घर बनाता है, और उसको सुख मिलता है, शांति मिलता है, तभी वो घर बनाता है। बच्चा पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करूंगा और उसी से मैं अपने परिवार का पालन करूंगा और सुख से रहूंगा, इसलिए वो पढ़ता है। कारखाना में मजदूर काम करता है तो क्यों करता है? मुझको पेमेंट मिलेगा और पेमेंट से मेरा परिवार का पालन होगा, इसलिए वो खदान में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। मैं भी गुरुजी रहा हूं तो मैं गुरुजी उस टाइम में काम क्यों नहीं किया? वैसे तो मैं 40 साल 42 साल की उम्र से मैं कर रहा हूं ये काम, भले इतने लोग नहीं थे लेकिन शुरू कर दिया था। लेकिन मैं रोज स्कूल जाया करता था तो मुझे अपने सिलेबस को पूरा करना होता था, पाठ को पढ़ाता था। ये पाठ जो मैं अपने मन से चयन किया हूं ये मैं नहीं करता था, मैं इसको नहीं पढ़ा पाता था। वहां पर सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम था, उसको पढ़ाता था, तो पाठ्यक्रम पढ़ाने से मुझको पैसा मिलता था, सिलेबस को पूरा करने से मुझको सैलरी मिलता था और उससे मैं अपने परिवार का पालन करता था। खेत लिया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, तो ये सब सैलरी मिलने के कारण है, तो मैं पैसा के लिए काम करता था। तो है तो आदमी पढ़ता है, जब बुद्धिमान हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो अपने लायक वो काम चुनता है, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए। जब आदमी जन्म ले लिया, जन्म लेकर के जीवन भर वो पूजा पाठ किया और अंतिम तक उसको भगवान नहीं मिला, अंतिम तक उसको भगवान नहीं मिला, मर गया। तो उसी को लिखा हूं, ये धरती धरोहर ध्वनि में बरसे, नाना प्रकार के गीत बजान, वो संगीत में तबला से, पेटी से, वो से कई प्रकार के वाद्य यंत्र से और आदमी के भजन कीर्तन हुआ, वो सबको सुना। धरती में रहते तक वो खुद सब में भाग लिया, खूब तबला हारमोनियम बजाया, गिटार बजाया, खूब गीत गाया, पूजा पाठ किया, मंत्र तंत्र जपा, बहुत देवता में चारों धाम भी घूमा, यज्ञ पूजा पाठ भी करवाया, बहुत सारा सत्संग भी करवाया, लेकिन अंत में भूखा मर गया। अंत में भूखा मर गया, खाली हो गया खजाना, अर्थात जो आयु उसको मिला था वो खाली का खाली रह गया, कुछ लेकर के नहीं गया। संत पुरुष योगी, संत पुरुष योगी मुनि ज्ञानी, संत पुरुष योगी मुनि ज्ञानी, सुरति सकला आगे का, सुरति सकला आगे पावे नहीं पानी, सुरति सकला आगे पावे नहीं पानी। माने उसका जीवन समाप्त हो गया, उसका शरीर का पानी समाप्त हो गया, लेकिन जिसको पाना चाहता था उसका आयु समाप्त होने के बाद भी उसको नहीं मिला। आत्म भाव सृष्टि तक ले जावे, आत्म भाव सृष्टि तक ले जावे, खोजत खोजत संत गुरु पावे, खोजत खोजत संत गुरु पावे। जिस दिन उसको आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा उस दिन उसको चेतना आ जाएगा,
चेतना आ जाएगा, वो जाग जाएगा, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना था। मैं जीवन को तो गंवा दिया, भटक गया। मैं किसी को मैं भटकाने का भी काम किया, जीवन में केवल भटकाने का काम किया, भटकाने के लिए साथी बनाया, खूब भटकाया, खूब लूटा, खूब धोखा दिया, खूब भ्रमित किया, लेकिन अंत में मैं खाली रह गया, क्योंकि मुझको आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला।